नमस्कार। चलिए आज हम छपरा जिला के नवादा गांव में बानी। नवादा गांव में बता दी कि आज हमारा साथे बानी दफदार सुमन सिंह जी बानी। आज यहाँ के रिटायरमेंट लेके गाँव आइल बानी। गांव में यहाँ के सम्मान समारोह रखल गइल बा। जानते बानी रहुआ कि अगर फौजी के नाम आवेला तो कैसे सीना गर्भ से चौड़ा हो जाला। देखी यहाँ के बानी हमारा साथे, यहाँ के अपन पूरा जिंदगी देश सेवा में बिता देनी। आज गाँवे आइल बानी तो यहाँ के सम्मान में पूरा गांव खड़ा बावे कि यहाँ के देश सेवा कर बानी तो आज यहाँ के सम्मान होके के चाहिए। सबसे तो पहले रहुआ के देश सेवा करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमारा चैनल में भी बहुत बहुत स्वागत बा रहुआ के। थैंक यू। देश सेवा करके रहुआ आईनी, पूरा अपन कार्यकाल खत्म करके आईनी। आज पूरा गांव रहुआ सम्मान में साथे बा। साथ में रहुआ 4 गो राउर जे सीनियर बा वो भी फौजी रहल बा। यहाँ लोग के सब कोई रहुआ के सम्मान कैलक। कैसन लागल, का कहे यहाँ लोग खातिर? जैसा कि मेरे एक्स मैन सूबेदार जितेंद्र साहब, इंस्पेक्टर बीएन सिंह मेरे चाचा जी, हवलदार संजय सिंह, राजेश नायक राजेश कुमार और हवलदार शशि सिंह अब्लिक सब इंस्पेक्टर शशि सिंह, बाकी पैक्स के यहाँ पर पंकज जी हाजिर ही है। बाकी सभी लोग मेरा सम्मान किया, आदर सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एगो बात बताएं, मैं रहुआ तो पूरा जिंदगी अपन बिता देनी देश सेवा के लेके। जैसे कि एजा देखल जाला कि जात पात होला, ऐसे फौज में ये सब होला कि ना? जात पात लेके फौज में ये सब ना कोई जात नहीं है, कोई जात पात नहीं। हम चाहें कि रहुआ ऐसा कोनो घटना बताई जो रहुआ जिंदगी में बीतल होके देश सेवा करत भर में, जौना से लोग के कुछ सीख मिले। हम 55 आर में थे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट फोक्स कंपनी हमारे जेल के अंदर थी और हम लोग एडीपी से आए हुए थे। दोबारा कुछ कमी महसूस हुआ। दोबारा हमारे सीनियर जिसो साहब थे ग्रेनेडियर के, जो कि गाजीपुर के थे, और दोबारा पार्टी लॉन्च हुआ और इनका क्लियर मैसेज मिला कि टैंकपूना गांव 2 मिलिटेंट छुपे हैं। तो हम लोग वहां से डिप्लाई हो रहे थे। पहले तो हमने पूरे कंपनी फालिंग किया गया और वहां से हम लोग टैंकपुरा के लिए मार्च किए, और जो मार्च कर रहे थे, जो कि जिस घर में मिलिटेंट था वहीं से हम लोग, जो खबर था वहीं से हम लोग डिप्लाई हो रहे थे। और तकरीबन इतना बर्फ था, हम लोग का आरई बूट तक गीला हो चुका था, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। अगर वो टेररिस्ट चाहता तो हमारी तकरीबन काफ़ी फौज को बर्बाद कर देता, लेकिन वो उस घर में ना होके दूसरे घर में गया। तो हम लोग डिप्लाई अभी हो रहे थे और फिर वो उस घर से भी निकलना जा रहा था। तो लेफ्टिनेंट अजीत कट्ठा, जो कि 20 लांसर का था, वो गाइड था, और एक सांडेकर करके था 81 आर्मर्ड का था। और तकरीबन वहां से 50 मीटर डिस्टेंस पे मैं LMG ऑन था। तो जैसे उसको टोका, भाई कौन, तो टेररिस्ट ने क्या किया, सीधे फायर उठाया और ब्रस्ट फायर मारा। तकरीबन एक जो पेड़ था उसकी चौड़ाई तकरीबन 1/1 का मान लीजिए, 1/1 समझ में आ गया। वो जो ब्रस्ट फायर मारा पूरा एक राउंडिंग में ही लगा था। और जो अजीत कट्ठा और सांडेकर थे, खुदा ना खास्ता भगवान जाने, वहाँ पार लिया। और जैसे मिलिटेंट का फर्स्ट मैगजीन खत्म हुआ, दूसरा चढ़ाने की कोशिश किया, लोड करने की कोशिश किया, तब तक मारे तो एक राउंड मिलिटेंट के आंख पे लगा था और दूसरा राउंड जो है उसके हाथ पे लगा था और वो गिर गया। उसके बाद कई राउंड लगा, उसको कोई गिनती नहीं है। तो जो उसका मिलिटेंट का दूसरा जो बड्डी था, वो भी बड्डी पेयर में चलते हैं। तो वो सोचा कि इसका मैगजीन पोच, जो उसके पास वेपन था AK-47 और काफ़ी कुछ था, उसको लेके भागने की कोशिश किया।
लेकिन भाग नहीं पाया, खुद भाग गया। और एक मक्का का खेत था जो कि हम नेनुआ सब्जी की खेती बोलते हैं, उसमें जाके छुप गया। और छुपने के बाद तकरीबन कमांडर साहब आए थे विक्टर फोर्स से, और तकरीबन 2 घंटा सर्चिंग चला। वो वहाँ से ऑपरेशन सक्सेस रहा। उसके बाद जबकि मैं LMG-1 था और तकरीबन एक पहाड़ी था, ज़्यादा हाइट नहीं था, तकरीबन 10 से या 12 फुट था। मैं फर्स्ट बार मतलब 2 या 4 बार LMG पकड़ा था, जो कि बाकी जो वेपन है जो कि कॉक करते ही चैम्बर में राउंड लोड होता है, LMG कॉक किए और टाइगर दबाइए फायर होगा। तो मुझे शक था, तो मैं किसी से पूछने में मुझे शर्म आ रहा था कि मैं पूछूंगा तो सलाह से कि ये सलाह आर्मर्ड का, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो एक ग्रेनेडियर का नायक मिथिलेश था गाजीपुर का। मैं बोला सर ऐसे बात है, बोला फायर किया। उसके बाद मैं LMG लेके सीधे नीचे गिर गया फायर करते करते। तो मुझे बीमारी हुआ सेरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थोपैथिस L1 L2 L3 4 5 S1 S2 3 4 5 बीकेन। और उसके बाद तकरीबन मेरा इलाज चला, और इलाज चलने के बाद मैंने इसको सिविल में इलाज किया, ठीक हो गया। अच्छा रहुआ जोन लइका लोग तैयारी करत लो, रहुआ तो एक्सपीरियंस वाला आदमी बनी, वो लोग खातिर का संदेश रही लोग? देखिए, जो तैयारी करने की बात है, अगर मुझे मान लीजिए कि मैं इंटर किया हूँ या 12th किया हूँ और मुझे एम है कि पुलिस में जाना है या फौज में जाना है, जो इंडियन आर्मी टीए जो भी है, AMC वगैरह वगैरह बहुत है, तो उस हिसाब से उसको तैयारी भी करना पड़ेगा। केवल रोड को नापने से तो कंप्लीट होगा नहीं। जो भी लड़का अगर 2 किलोमीटर दौड़ रहा है और मतलब कोशिश करके 5 मिनट 5 10 5 15 20 तक आ रहा है, वही लड़का इंडियन आर्मी की रन निकाल सकता है, दूसरा बंदा नहीं निकाल सकता है। अच्छा ठीक है, चलो देखिए हमारे साथ है दफदार सुमन सिंह जी रनी यहाँ के जो नया युवा पीढ़ी के लोग बा जौन फौज में जाए के चाहता, देश सेवा करे के चाहता, वो लोग खातिर यहाँ के संदेश रहला कि कैसे रहुआ तैयारी करें तो रहुआ फौज के नौकरी ले सकतनी, शरीर पर वर्दी चढ़ा सकतनी। यहाँ के साथे जौन घटना घट रहा रहुआ पता होई कि पुलवामा जौन जगह टेररिज्म एरिया हवे, हमेशा ओजा आतंकवादी हमला होत रहेला, ओजा के यहाँ के घटना रहुआ लोग के सामने रखनी हल। बाकी वीडियो कैसन लागल है यहाँ के देश सेवा खातिर रहुआ कमेंट करके जरूर बताई, वीडियो के खूब से खूब शेयर करी। नमस्कार।